जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत आर्थिक शक्ति होने के साथ ही विज्ञान महाशक्ति भी बन सकता है। नेचर ने अपने संपादकीय में कहा है कि जीडीपी के महज 0.64% खर्च करके भारत अंतरिक्ष में बड़े की बराबरी कर रहा है। इसलिए और अधिक निवेश से वह महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कंपनी पर यह प्रतिबंध पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जे मुहैया कराने के लिए लगाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह जानकारी दी। अमेरिका में IMF और विश्व बैंक की वार्षिक वसंत बैठक चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ भी अमेरिका दौरे पर है। अजय सेठ ने यह बताया है कि इस बैठक के दौरान IMF और विश्व बैंक ने भारत की अध्यक्षता में हुई G20 सम्मेलन की तारीफ की। बिहार के प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तेजस्वी यादव ने अब दूसरे चरण की संसदीय सीटों पर फोकस कर दिया है। इस क्रम में आज वह भागलपुर, कटिहार में जनसभा करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 26 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले, जहां साल 2019 और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। नीतीश कुमार के दोस्त जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार के सियासी भूचाल ला दिया है। गया संसदीय सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे मांझी ने दावा किया है कि पिता को हराने की बात करने वाले घमंडी बेटा को गया की जनता ने वोट की ताकत से मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, गया जी की महान जनता ने बता दिया है कि बाप बाप ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, पहला चरण शानदार, आज से मतदान करने वाले सभी को धन्यवाद। आज के मतदान से स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में राजनीति के लिए मतदान कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मतदान के पहले चरण में भाजपा के पक्ष में बम्पर वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव की तुलना में कई राज्यों में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी के मजबूत राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में भी मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, सागर और गुना लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस क्षेत्रों में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का भारत दौरे टलने की खबर सामने आ रही है। बताया गया है कि मस्क ने खुद इस दौरे को कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। बता दें कि मस्क सोमवार को ही भारत आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु आने वाले हैं। वह यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पीएम के पहुंचने से पहले ही यहां हंगामा शुरू हो गया। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों से पहले चरण में 12 लोकसभा सीट पर मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जुट चुके हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण होने के बाद अब केंद्र नेतृत्व और स्टार प्रचारकों की निगाहें मेवाड़ और वागड़ पर टिकी हुई है। एक ही दिन पहले 19 अप्रैल को उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ और आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली की 7 सीटों पर 26 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में अब कुछ दिनों का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस में नेताओं का आपसी झड़प खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में आयोजित महारैली की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड मुक्त मोर्चा की जवानी में ईडी महागठबंधन के शीर्ष 12 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का भाषण होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के प्रभारी सचिव प्रियंका गांधी के करीबी तंजीर सिंह भुट्टो ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पड़ोसी देशों से संबंधों के बारे में अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयानों का जिक्र किया है, जिनमें कहा गया है कि पड़ोसियों से ना लड़े, उनके लिए दोस्ती और अपने दिल के दरवाजे खोले। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल अल्फानामों के अनुसार दिग्गज भाजपा नेता के पास मात्र 24,164 रुपए केस है, जबकि उन पर 15.77 लाख रुपए का कर्ज है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर अपेक्षा से बहुत कम मतदान हुए। चुनाव आयोग ने मतदान के औसतन बढ़ाने का प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम दलों के नेताओं ने हर मंच से बढ़-चढ़ कर वोट करने का आह्वान किया। पिछले चुनाव की तुलना में कई राज्यों में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी के मजबूत राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में भी मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। गांधीनगर बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है और इस सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान प्रतिशत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि पिछले चरण में मतदान से एनडीए को बेहतरीन फीडबैक मिला है। मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए पीएम ने कहा है कि लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव बहिष्कार की खबरें के बीच बिहार में 48.30% मतदान दर्ज किए गए हैं, जो कि 2019 में 53.47% के पिछले मतदान से 5.24% कम है। बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान हुआ। राजस्थान में पहले चरण की सभी 12 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। पहला फेज बीजेपी के लिए बेहद कठिन माना जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में कुल 57.88% मतदान हुआ, जबकि 2019 में इन क्षेत्रों में 63.71% मतदान हुआ था। 5 चुनाव में 2 बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस का फायदा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद शाह ने कहा कि पिछले यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए गड्ढे भरने में 10 साल लग गए। लोकसभा चुनाव का आगाज शुक्रवार से पहले चरण के मतदान के साथ हो गया। पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा की 21 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होने वाले चुनाव में बीजेपी को मौका देने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों के लिए आज मतदान हो गया है। अब प्रदेश की 23 सीटों पर घमासान देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। यही कारण है कि उनके केंद्रीय नेता लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं और दौरा कर जनसभा सहित रोड शो में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चुनावी दौरा पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। शाह इससे पहले
बालूर घाटे में जनसभा कर चुके हैं। इस बार वह दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जहां वह खुद संपूर्ण भ्रष्टाचार विज्ञान विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर एक चैप्टर वह खुद डिटेल में पढ़ रहे हैं।